हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। राइट। डेफिनेटली पॉलिटिकली थॉट जो है, काफ़ी सारे चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स, जैसे न्यू गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो वही न्यूज़ है और उसी के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हाउ दैट विल इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट्स और उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज भी नॉलेज सेक्शन है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और इन्वेस्टचेतना.in वेबसाइट पे जरूर देखिए अगर आपने हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अभी तक नहीं देखी हैं, विच आर वेरी स्पेसिफिक फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज पे। राइट। ओवरऑल यूएस मार्केट थोड़ा अप रहा, बट यूरोपियन मार्केट्स नेगेटिव रहे। तो यूरोपियन मार्केट में क्या रहा, यूएस मार्केट में फिर बताऊंगा। यूरोपियन मार्केट में थोड़ी हलचल ज्यादा रही कल। वो मेजर रीजन था कि यूरोपियन यूनियन के जो इलेक्शन होते हैं उसमें काफी डिफरेंट रिजल्ट्स आए। तो मतलब वहां पे जो फ्रेंच करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, और जर्मनी की जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है, उनके जो अपोजिशंस हैं, उनके जो लोग हैं वो ज्यादा चुन के यूरोपियन यूनियन में आए हैं। तो राइट विंग पार्टीज जो बोली जाती हैं, राइट, जो बेसिकली आर एंटी इमिग्रेशन एंड मतलब मोर प्रोटेक्शनिज्म थॉट प्रोसेस वाली जो पार्टीज होती हैं, जो राइट विंग बोला जाता है, राइट, तो वो उनकी जो शेयर है, उनका जो मतलब थॉट प्रोसेस है कि वो उनका शेयर जो है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में बढ़ने वाला है। एंड दैट्स वाई मार्केट्स ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट किया, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग जो नंबर्स हैं उनके पास, जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट और जर्मनी जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं यूरोपियन यूनियन में, उनके अगेंस्ट एक मैंडेट आया। अच्छा, इस मैंडेट का एक और फॉलो आउट हुआ। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी। तो उन्होंने एक इलेक्शंस जो है अनाउंस कर दिए वापस। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मेरे अगेंस्ट आया है, उनकी पार्टी जो है वो पावर में है, तो लेट मी डू द इलेक्शंस अगेन, इवन दो दे ही हैज अ पावर टिल 2027। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स वेरी वेल, बट मार्केट्स की वजह से, मार्केट्स को वो एज एज चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है, चेंजेस, और वो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बहुत अच्छे नहीं लगते। तो उसकी वजह से सीएसी जो फ्रेंच इंडेक्स होता है वो ऑलमोस्ट 2% गिरा। ठीक है। और थोड़ा सा ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के इंडिसेस भी थोड़े नेगेटिव में ये सारी सिचुएशन की वजह से रहे, क्योंकि एक एज ए स्ट्रक्चर चल रहा था, उसमें थोड़े चेंजेस एक साथ एक्सपेक्ट हो गए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे सिचुएशन जा रही है, समझ आएगी क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं इसमें। राइट। तो वो मेजरली थोड़ा सा हावी रहा कल, अगर हम मार्केट्स को देखें। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, तो यूएस मार्केट तो एक्सपेक्ट, एक तो कल क्या कहते हैं वहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली की इन्फ्लेशन रिपोर्ट वेडनेसडे मॉर्निंग आने वाली है। और फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी जो है वो वेडनेसडे को आफ्टरनून में आने वाला है। ठीक है। तो मतलब यूएस टाइम पे, तो हमारे मतलब थर्सडे मॉर्निंग तक हमें सब ये चीज़ें पता चलेंगी। तो वो चीज़ें बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्या होने वाला है। तो मार्केट को वही एडवांस मतलब मेजरली थॉट प्रोसेस है, और उसकी वजह से ही एज इज देयर वाज नो मेजर अदर न्यूज़। एक स्टॉक स्प्लिट था एनवीडिया का 1:10, वो हुआ कल। ठीक है। तो वो एक मतलब क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है, तो वो चीज़ें ही मेजरली मार्केट्स में हावी रही, और यही थॉट प्रोसेस से काम बेसिकली हुआ। क्रूड ऑयल की जहां तक बात करें, तो क्रूड ऑयल इज अराउंड अगेन 82 के आसपास। हमें पता ही है कि वो एक 78 79, अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ मैं, 78 79 टच कर गया था 4-5 दिन पहले। बट जैसे ही यूरोपियन पार्लियामेंट ने और कैनेडियन पार्लियामेंट कैनेडियन सॉरी रिजर्व बैंक ने, यूरोपियन रिजर्व बैंक ने रेट कट्स किए, राइट, तो थोड़ा सा वो स्पर आया उसमें कि भाई, और इसका मतलब डिमांड जो है वो बढ़ेगी। राइट। रेट कट्स होते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ग्रोथ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो इसकी वजह से क्रूड जो है वो 78 79 जो चल रहा था वो 81 82 पे आ गया है। और टी बिल जो मतलब ट्रेजरी बिल, यूएस ट्रेजरी बिल जो है, वो हमें पता ही है कि 6 जून को जो जॉब डेटा आया उसके बाद एकदम से बढ़ गया। वो भी 4.28 4.3 के आसपास चल रहा था। राइट। और अभी अभी अगर हम देखें तो वो अराउंड 4.45 के आसपास पहुंच गया है। राइट। तो अगेन द एक्सपेक्टेशन विद दैट जॉब डेटा इज कि भाई ये इंटरेस्ट रेट्स जो कट है एटलीस्ट यूएस में, वो और थोड़े से डिले हो सकते हैं। राइट। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चल रही है। बाकी एज आई सेड, फ्राइडे मॉर्निंग वी विल गेट अ लिटिल बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन फ्रॉम इन्फ्लेशन एज वेल एज यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। एप्पल का एक मीटिंग होता है जिसको WDCC, राइट, वो
बोला जाता है, WDCC, आई थिंक आई एम सेइंग राइट। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये सभी बड़ी कंपनी जो हैं, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दे डू दीज इवेंट, दे टेल अबाउट कि व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, क्या क्या नई नई चीज़ें आने वाली हैं, राइट, स्पेशली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर साइड। एंड मतलब ये लास्ट 1-2 साल से इट हैज़ बीन मेजरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए आई की ही बात इसमें होती है। अगर आप गूगल का ये इवेंट देख लोगे, ठीक है, और अभी सिमिलरली एप्पल का इवेंट देख लोगे या माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट देख लोगे, तो ये सारे इवेंट्स में एक ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, विद द जेन AI, स्पेशली विद चैट GPT। ठीक है, इसके इस चीज़ के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एप्पल ने भी जो है कहा है कि भाई हम ओपन AI के साथ टाई अप कर रहे हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग चैट GPT की जो फंक्शनैलिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, दे आर सेइंग दैट दे आर ब्रिंगिंग दैट ऑन एप्पल डिवाइसेस एज वेल। ठीक है, ऑफ कोर्स दे आर, मतलब एप्पल बीइंग एप्पल, दे आर नॉट कॉलिंग इट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर कॉलिंग इट एज पर्सनल इंटेलिजेंस, राइट। तो उन्होंने थोड़ा उसको अलग किया। तो अब उन्होंने बेसिकली दे हैव लॉन्च्ड एप्पल इंटेलिजेंस करके एक प्रोडक्ट, या फिर आई वुड से एक सॉफ्टवेयर टाइप्स उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब दे आर प्लानिंग टू integrate that Apple intelligence with many of their devices, and they are saying that our devices will become more intelligent, ठीक है, with that Apple intelligence, right, and it will come in the end of this year। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आ रही है। तो इमेज जनरेशन है, क्रॉस एप्लीकेशन टास्किंग है, राइट, इंप्रूवमेंट इन राइटिंग, कैलकुलेटर उन्होंने पूरा का पूरा डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम लिखेंगे एप्पल पेंसिल से 2+2, तो वो लिख देगा कि आंसर इज 4। तो मतलब वो सारी चीज़ें दे आर बेसिकली बिल्डिंग। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर थॉट प्रोसेस ये बताना नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया, मेरा थॉट प्रोसेस ये इसलिए है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिग बिग थीम, राइट, इन ओवरऑल ऑफ अवर थॉट प्रोसेस। हम जब एज अ इन्वेस्टर भी देख रहे हैं और एज अ थिंग्स सराउंडिंग अस देख रहे हैं, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा थीम है यूएस में, और एनवीडिया हैज प्रूवन दैट, राइट नाउ इट इज द सेकंड बिगेस्ट कंपनी, एप्पल से भी बड़ी कंपनी है एनवीडिया, मेजरली बिकॉज दे आर मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स, राइट, वो मेजर उनका प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मैक्रो ट्रेंड है, which as an Indian investor, even though we don't have as such artificial intelligence company, right, but ये सारा जो ट्रेंड है, ये कभी ना कभी इंडियंस मतलब हमारी मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करेगा, और इसीलिए वी शुड वेरी वेरी क्लोजली वॉच कि क्या हो रहा है इस स्पेस में, बिकॉज दिस एज आई सेड इट्स अ मैक्रो ट्रेंड। और ये हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स, इंडियन कंपनीज एज वेल, एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट अवर लाइव्स एज वेल, एंड ओवरऑल एज अ स्टॉक मार्केट, तो वो हमें देखना है। तो इसीलिए ये इवेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हाउ इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग टेकिंग पार्ट इन इट, और ओवरऑल थॉट प्रोसेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको थोड़ा एनालिसिस में बेटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अब डेटा मतलब थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। आज 11 जून हो गया है, तो वी हैव गॉट मई डेटा नाउ। ठीक है, तो मई में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आया है कि ऑलमोस्ट ग्रॉस इनफ्लो, ओवरऑल इनफ्लो एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 71,000 करोड़ का मई में। ठीक है, अगर हम उसमें से आउटफ्लो हटा दें, तो नेट इनफ्लो ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ का नेट इनफ्लो, विच इज मतलब 2020 आई थिंक जुलाई के बाद हाईएस्ट है। 36,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट। और ये मेजरली दो रीजंस की वजह से आया है। एक तो एसआईपी तो है ही, ठीक है, एसआईपी कंसिस्टेंटली काफ़ी बड़ा अमाउंट है ही, प्लस जो है एक नया एनएफओ आया था, आई थिंक एचडीएफसी का, सब एनएफओ आई डोंट रिमेंबर, बट वो काफ़ी 8-9 हज़ार करोड़ रुपए उस एनएफओ ने बेसिकली कलेक्ट किए, और वो भी बेसिकली इसमें ऐड हो गया। तो 36,000 करोड़ का नेट इनफ्लो इन इक्विटी, एक्टिव इक्विटी सीम्स की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम डेट फंड्स में देखें तो उसमें 42,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। हाइब्रिड फंड्स में देखें तो 18,000 करोड़ ऑलमोस्ट का नेट इनफ्लो आया है, राइट। और अगर हम ओवरऑल पैसिव फंड्स देखें, जो ईटीएफ्स वगैरह इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करें, तो उसमें ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का जो है जो फंड्स बेसिकली आए हैं। तो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो 1,10,000 करोड़ प्लस का ओवरऑल नेट इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, आउटफ्लो हटा के, मई मंथ में म्यूचुअल फंड्स में आया। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री नाउ, लॉट ऑफ फोकस ऑन दिस, राइट। तो
ये सारी, अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड हैज़ टू बी इन वन ऑफ योर शॉर्टलिस्ट, मतलब थॉट प्रोसेस रहना ही चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। ये नहीं है सिर्फ स्टॉक्स में किया या सिर्फ एफडीज में किया या सिर्फ रियल एस्टेट में किया। तो अब जो है 58.9 लाख करोड़ रुपीज इज व्हाट म्यूचुअल फंड्स are managing currently. That is their total asset under management as on 31st May, right? तो 58.9 लाख करोड़ रुपीज, तो इट्स अ वेरी सीरियस अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एज आई सेड कि पॉलिटिक्स हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन, राइट, इन लास्ट, स्पेशली लास्ट 1.5-2 months since the election has been announced, right? और उसका जो है फाइनल एक चीज जो निकल के आई है कि भाई अब NDA 3.0 या मोदी 3.0 आप बोल सकते हैं उसको, कि किक ऑफ हुआ है, राइट? और उसमें अभी सब पोर्टफोलियोज वगैरह दिए गए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंगली, राइट, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग था, एटलीस्ट जो मेरे को लगता है कि डिस्कशंस हो रहे थे सोशल मीडिया में कि भी थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, बट कुछ भी जो की मिनिस्टर्स हैं वो सब कंटिन्यू रहे। Home Minister is same, Defense Minister is same, Finance Minister is same, External Affairs Minister is same, Road and Transport Minister is same, Commerce Minister is same, Railway Minister is same। तो अगर हम देखें तो मेजर जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, दे हैव बीन केप्ट विद द सेम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड मार्केट आई थिंक वुड लाइक इट। ठीक है, ये मतलब ओवरऑल एज ए इकोनॉमिकली भी अच्छा है कि भाई एक कंटिन्यूटी रही, जो ये काम अच्छा इन सब मिनिस्टर्स ने किया वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, राइट? तो वो चीज़ें कंटिन्यूटी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्लियरली एक अपनी तरफ से दी है इन दिस न्यू गवर्नमेंट। तो ये क्लियरली बोला है कि भाई हम बड़ा कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा चल रहा था वो कंटिन्यूअसली रहेगा, राइट? और मतलब तो बेसिकली थॉट प्रोसेस जो है वो केपेक्स साइकिल पे भी, केपेक्स गवर्नमेंट का जो केपेक्स हुआ है, राइट, इंफ्रा वगैरह पे, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो उसी तरह से चलता रहेगा, राइट? फिजिकल पॉलिसी पे जो फोकस रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो फोकस रहा है, डिफेंस को ओपन करने पे जो फोकस रहा है, राइट? तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि वो चीज़ें चलती रहेगी। तो एक थोड़ा सा, एक मेरे को लगता है कि रिलीफ कह सकते हैं, मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स जो थोड़ा मार्केट को एक नर्व्स थे, वो एक क्लियरली इस पोर्टफोलियो एलोकेशंस में मेरे को लगता है थोड़े से काम डाउन हुए हैं कि भाई मोर और लेस थिंग्स आर एज इज, जो NDA 2 में थी या मोदी 2.0 में थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट विल ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट एंड अकॉर्डिंगली, मतलब ये जो एज इज रहा है और वो पॉलिसी मेकिंग अगर उसी तरह से चली, जो जिस तरह से NDA 2.0 में चली, तो वो एक ग्रोथ जो हमने पकड़ी है वो एक एक्सपेक्टेड है कि उस तरह की ग्रोथ आगे भी रहेगी। तो ये आई थिंक मार्केट विल मोस्टली लाइक इट। ठीक है, नेक्स्ट अगेन UBS का थॉट प्रोसेस, जो एक काफ़ी बड़ा बैंक है, उन्होंने कहा है कि 6.5 to 7% GDP ग्रोथ रेट वी शुड एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 4 to 5 years फ्रॉम इंडिया। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और उन्होंने जो है RBI का जो फोरकास्ट है 4.5% का इन्फ्लेशन का, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इससे कम रहेगा इन्फ्लेशन इंडिया में इन FY25। कल लाइफ इंश्योरेंस के कुछ स्टॉक्स काफ़ी बढ़े और उसमें मेजरली था बिकॉज ऑफ मे नंबर्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो मे नंबर्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम हैज़ बीन वेरी गुड, ऑलमोस्ट 15.5% ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की रही, न्यू बिजनेस की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ठीक है, विच हैज़ बीन वेरी गुड। ठीक है, तो ओवरऑल LIC जिसमें से लीड करा पैक में 18.7% का ग्रोथ उन्होंने दिखाया। सेकंड जो ग्रोथ वाइज देखें तो अगर ICICI Pru 33% का ग्रोथ, बट ऑब्वियसली इट्स अ मच स्मॉलर कंपनी, राइट? 1300 करोड़ रुपए का ही न्यू बिजनेस प्रीमियम उनका आया है, जबकि LIC का 16,000 करोड़ का है, राइट? बट HDFC Life हैज ऑल्सो डन बेस्ट विद 13.9, राइट? मैक्स लाइफ 23.2, SBI लाइफ जो है वो नेगेटिव रहा। ठीक है, तो SBI लाइफ वाज द ओनली आउटलायर जिसका नेगेटिव ग्रोथ रहा इन न्यू बिजनेस प्रीमियम इन May 2024, एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत इन स्टॉक्स में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी रही कल। सेबी ने एक मतलब न्यू रूल था कि 30 जून तक जो भी नॉमिनेशन का चॉइस नहीं डालेगा, ठीक है, तो उनके डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो जो है वो बेसिकली फ्रीज हो जाएंगे। तो वो अब एबॉलिश कर दिया है, फ्रीज नहीं होंगे अब 30 जून तक।
ठीक है, तो मतलब आपको ये बात थी कि म्यूचुअल फंड होल्डर्स को या तो नॉमिनेट करना है या ऑप्ट आउट करना है नॉमिनेशन से, तो उसकी 30 जून थी, और अगर आप नहीं करोगे तो फ्रीज हो जाएगा, आपका विड्रॉल्स फ्रीज हो जाएंगी मतलब बेसिकली। तो वो अब शायद सेबी ने जंक कर दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ्रीज का चक्कर नहीं है। तो लेट्स सी अब उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट बेसिकली रहता है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज़, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही न्यूज़ है मेरे पास, वो क्विकली और बता देता हूँ। तो एम्फेसिस में 15% का स्टेक सेल किया है उनका जो प्रमोटर है ब्लैकस्टोन। ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट 60% स्टेक लिया था एचपी से, हॉलेट पैकर्ड से 2016 में। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसका जो स्टेक है अब काफ़ी, मतलब उसमें जो एम्फेसिस ओवरऑल एज ए कंपनी हैज़ ग्रोन वेरी वेरी वेल। तो उस टाइम अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ की कंपनी में 2016 में 25,466 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने वो स्टेक लिया था। ठीक है, 60% स्टेक, तो मतलब 7-8 thousand करोड़ की कंपनी थी, अब वो 45,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने अभी 15% स्टेक बेसिकली बेचा है। दे आर स्टिल गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन द कंपनी, राइट, दे आर स्टिल गोइंग टू बी द प्रमोटर। अभी 55% उनका ओवरऑल स्टेक था, तो 15% अगर जाता है तो अभी भी 40% स्टेक ब्लैकस्टोन के पास रहता है। बट टिपिकली प्राइवेट इक्विटी में आपको समझना है कि दैट्स हाउ दे ऑपरेट। अगर वो प्रमोटर भी हैं तो आपको हमेशा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि दे विल एग्जिट एट सर्टेन टाइम। तो दैट्स हाउ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स वर्क। सो दिस इज नथिंग अगेंस्ट द कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ खराब हो गया क्या इसलिए प्रमोटर एग्जिट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। एक प्राइवेट इक्विटी ड्रिवन कंपनी को आप ये एक्सपेक्ट करो ही कि वहाँ पर अगर कोई प्रमोटर प्राइवेट इक्विटी है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सीमेंट की कल रैली अच्छी हुई, मेजरली बिकॉज ऑफ द जैसे गवर्नमेंट का सब चीज़ें हुई, और जिस तरीके से एज अ सेड कि एज इज एक्सपेक्टेड था, जैसे संडे को जिस तरह की कैबिनेट ने शपथ ली, वो सारी चीज़ों को देख के सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बढ़े। अल्ट्राटेक तो ऑल टाइम हाई पे चला गया है, राइट। बट सभी कंपनीज रही, आंध्रा सीमेंट, केसोरम इंडस्ट्री, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, वो 5% तक जो है वो बीएसई में बढ़े हैं। और मेजरली बिकॉज एज अ सेड कि एक कंटिन्यूटी इन केपेक्स साइकिल इज व्हाट द इन्वेस्टर्स आर नाउ एक्सपेक्टिंग। पूना वाला फिनकॉर्प फेल बिकॉज ऑफ इट इज पार्ट ऑफ आवर 2-3 पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो वो कल गिरा, और उसका रीजन जो था वो मेजरली बिकॉज ऑफ द एक्स एमडी नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर अभय भुटाड़ा, ही सोल्ड शेयर्स वर्थ 332 करोड़ रुपीज इन ओपन मार्केट यस्टरडे। ठीक है, तो इसकी वजह से ही फरार, देयर वाज नो एज सच न्यूज। काफी सारे हमने बहुत, जब गिर रहा था तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट तो अप है, पूना वाला क्यों गिर रहा है। एनबीएफसी ओवरऑल में भी कुछ इम्पैक्ट नहीं था। तो बेसिकली देन वी रियलाइज कि कुछ ना कुछ ब्लॉक डील हुई होगी, एंड व्हेन वी फिगर आउट कि 332 करोड़ रुपए का ओमर मार्केट में बेसिकली अभय बुटाडा जी सोल्ड। आई डोंट नो इट इज बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशन, नाउ इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर कुछ और रीजन है, तो वी हैव टू फिगर इट आउट, दैट वी डोंट नो कि रीजन क्या है। बट ही हैज सोल्ड एंड दैट्स व्हाई द पूना वाला फिनकॉर्प जो है वो कल गिरा, ऑलमोस्ट 7-8% आई थिंक वो गिरा। ठीक है, दैट इज ऑल ऑन द मेजर मेजर मार्केट न्यूज। अब क्विकली जो है आज का नॉलेज सेक्शन और बात कर लेते हैं। तो नॉलेज सेक्शन आज जो है एक चार्ली मंजर की, ये आई वॉज रीडिंग अ कंडेंस चेकलिस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। पुअर चार्लीज एल्मनाक एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें चार्ली मंजर किस तरह से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं स्टॉक इन्वेस्टर को, तो बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो रिस्क मेजर करो, राइट। ये टिपिकली हम अपने मॉडल पोर्टफोलियोज में बहुत ज़्यादा रिस्क पे फोकस करते हैं, और हम बात भी बहुत करते हैं, ठीक है, बीटा की, स्टैंडर्ड डिविएशन की, भाई देखो हमारा रिस्क कम है, राइट। तो मेजर रिस्क, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन्वेस्टमेंट में, वैल्यूएशन शुड बिगिन बाय मेजरिंग रिस्क, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। जब भी कोई स्टॉक ले रहे हो सबसे पहले कि कितनी रिस्की स्टॉक है, अब स्पेशली रेपुटेशनल रिस्क, राइट। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है रेपुटेशनल रिस्क की बात, कि भी कंपनी कितनी रेपुटेशन उसकी पहले कैसे रही है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल जेट एयरवेज है, सुजलॉन है, तो राइट, ये कंपनीज की रेपुटेशन बहुत, या रिलायंस पावर है, तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो रिस्क देखना है, रेपुटेशनल रिस्क। यस बैंक है, रेपुटेशनल रिस्क, राइट। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अप्रोप्रिएट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है उसमें, राइट, ताकि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ना हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। ठीक है, बी इंडिपेंडेंट, अगेन वेरी टफ इन टूडेज मार्केट। आई थिंक इतना ज़्यादा नॉलेज ओवरफ्लो है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस टाइम, इतने यूट्यूब चैनल्स हमारे जैसे, और ट्विटर चैनल्स, और ये एनालिसिस वो एनालिसिस, इतने ज़्यादा फोकस है कि मतलब मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, यू विल नॉट बिलीव, राइट, आप न्यूज़पेपर लाइक फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है,
उसमें एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वाई एनवीडिया फेल बाय 90%, और ये बड़ा बड़ा आर्टिकल है, मतलब ये इसका हेडलाइन है 90% क्यों गिरा एनवीडिया। तो बेसिकली उसका स्प्लिट हुआ है 1:10 का। तो उन्होंने वो न्यूज़ लगा दी कि यार देखो 90%, अब मतलब जिसको नहीं पता कि स्प्लिट हुआ है वो तो एकदम से यार ये क्या मतलब क्या हुआ। तो आई एम सेइंग इज कि देयर आर सो मेनी न्यूज़ नाउ अराउंड, या फिर एक आपकी जो आई बॉल कैच करने के लिए सोच खतरनाक थंबनेल्स और डिफरेंट हेडलाइंस क्रिएट होती हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बट ये एक ओनली इन फेरी टेल्स आर इम्प्रेस टोल्ड दे आर नेकेड, राइट। रिमेंबर दैट जस्ट बिकॉज अदर पीपल एग्री और डिसएग्री दैट डजंट मेक यू राइट और रॉन्ग, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं मॉडल पोर्टफोलियो में ये फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार ये चीज़ नहीं चल रही है, ये कुछ अगर अच्छा है या नहीं है, या कोई लोग बोल रहे हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, राइट। तो दैट डजंट मेक यू राइट और रॉन्ग, राइट। यू हैव टू हैव ए इंडिपेंडेंट एनालिसिस, कि आपको करेक्टनेस ऑफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उस रिव्यू की वजह से आप अपना एनालिसिस और स्ट्रांग करो कि यार मैं गलत तो नहीं हूँ, ये ऐसा बोल रहा है मैं गलत तो नहीं, फिर से करता हूँ, वो चीज़ करो, लेकिन इंडिपेंडेंट रहो। प्रिपेयर अहेड, राइट। ये इनकी बहुत फेमस कोड भी है इनका, ओनली वे टू विन इज टू वर्क वर्क वर्क, राइट, एंड होप टू हैव फ्यू इनसाइट्स। तो काम काम काम, राइट। एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, राइट। क्वेश्चन यू हैव टू कीप आस्किंग इज वाई वाई वाई, राइट। अगर आपको स्मार्ट है कि क्यों 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 ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये स्टॉक कम हो रहा है, ये अच्छा रिजल्ट आया नहीं आया, राइट, ये रिजाइन किया, ये इसने स्टॉक बेचा, ये क्यों क्यों क्यों, राइट। हैव इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एनालाइज रिगरसली, यूज इफेक्टिव चेकलिस्ट टू मिनिमाइज एरर्स, राइट। चेकलिस्ट क्रिएट होनी बहुत जरूरी है। ओमिशंस, एक्सेल प्रॉपरली अपनी शॉर्टलिस्ट वगैरह के उसके नंबर्स, डिटरमाइन वैल्यू अपार्ट फ्रॉम प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, प्राइस नहीं देखो, वैल्यू देखो, राइट, कि ये प्राइस पे इस वैल्यू मेरी सही है। प्रोग्रेस अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी, एक्टिविटी हो रही है स्टॉक में या शेयर में या कंपनी में, या प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रहा है आगे या ऊपर नीचे, अरे अरे कुछ ना कुछ चल रहा है, बस कुछ ना कुछ तो कर दे, ये वाला एक्वायर कर लिया, ये एक्वायर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक्टिविटी बहुत है बट प्रोग्रेस कुछ नहीं है। प्रोग्रेस अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी, वेल्थ अपार्ट फ्रॉम साइज, राइट, कि वेल्थ क्रिएट हो रही है या कि बड़ी बस बड़ा है कंपनी, लार्ज कैप्स में टिपिकल एचडीएफसी बैंक कह सकते हैं एग्जांपल अभी, राइट। बट वेल्थ रिसेंट एग्जांपल, राइट, वेल्थ बहुत क्रिएट की है एचडीएफसी बैंक ने, बट वेल्थ क्रिएट हुई है रिसेंटली अपनी, या सिर्फ साइज बड़ा है तो इसलिए हम वो चीजें इग्नोर कर रहे हैं। थिंक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट, राइट। आगे देखो पीछे देखो, कंपनी का पूरा एनालिसिस करो, राइट, और फिर उसके ऊपर एलोकेट एसेट्स वाइजली, ये बहुत ही बड़ा प्रॉपर एसेट एलोकेशन की तो बात हम करते। एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज इन इन्वेस्टर्स नंबर वन जॉब। यू शुड रिमेंबर दैट गुड आइडियाज आर रेयर व्हेन द ऑड्स आर ग्रेटली इन योर फेवर, बट बेट हेवीली एट द सेम टाइम। डोंट फॉल इन लव विद एन इन्वेस्टमेंट, डोंट फॉल इन लव विद एन इन्वेस्टमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। हमें मॉडल पोर्टफोलियोज में कोई स्टॉक बेचते हैं ना, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट, कि भाई अरे ये तो क्या कर रहे हो, ये तो इतना सालों से था, ये अच्छा था, ये ऐसा। तो वी टिपिकली डोंट फॉल इन लव विद आवर इन्वेस्टमेंट, वी वेरी टॉक ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना समझना और उसको एक्सपेक्ट करना, वही चीज़ें हैं, राइट। तो एलोकेट एसेट्स वाइजली, हैव पेशेंस, राइट। ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वन द वर्ड, नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी डिसाइसिव, इवन प्रॉपर सब्सटेंस प्रेजेंट। तो अगेन कन्विक्शन अगर आ गया है, सब चीज़ अच्छी हैं। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, अपॉर्चुनिटी डजंट कम ऑफन, सो सीज इट व्हेन इट कम्स, राइट। अगर कोई इंटरेस्टिंग, जैसे टाटा पावर था, जब हमें 180 108 185 190 पे था, तो हमने बहुत सारे पोर्टफोलियोज में उसको डाला था, ठीक है। तो वो मतलब एक वो मतलब हमारा थॉट यही था कि ये डिसाइसिव थोड़ा हुए उस टाइम हम, कि हमें लगा कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है और ये बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, इसको ले लो, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी कि अरे ये इतना आप टाटा पावर हर जगह क्या हुआ ऐसा, ठीक है, मार्केट तो वैल्यू नहीं कर रही है, 16-17 का पी है, ये है वो है, बट वी एट दैट टाइम थोड़ा सा हमने ये फॉलो किया था, वी बिकेम लिटिल ग्रीडी एट दैट टाइम, राइट। बी रेडी टू चेंज एक्सेप्ट अनमूवेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये बहुत अगेन बेस्ट लव्ड आइडियाज, रिकॉग्नाइज रियलिटी व्हेन डोंट लाइक इट, स्पेशली व्हेन यू डोंट लाइक इट, राइट। तो रेडी टू चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो। स्टे फोकस्ड, कीप इट सिंपल, रिमेंबर दैट यू सेट आउट टू डू, रिमेंबर दैट रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स एंड कैन बी लॉस्ट इन अ हार्टबीट। फेस योर बिग ट्रबल्स, डोंट स्वीप देम अंडर द रग, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, कि मैंने कहा कि यार ये बहुत अच्छी लाइफ लेसन्स भी हैं और एक स्टॉक मार्केट के लेसन्स हैं। अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो, मुझे लगता है कि जस्ट प्रिंट इट, पुट इट ऑन योर स्क्रीन, नियर योर स्क्रीन, सो दैट ये आप डेली पढ़ पाओ और समझ पाओ कि अगर आप स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो, स्टॉक रिसर्च कर रहे हो, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक टेक केयर। दैट इज ऑल, हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर आपने इन्वेस्टर.in वेबसाइट अभी तक चेक नहीं की है तो वो जरूर चेक कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स
और बहुत इंटरेस्टिंग सर्विसेज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स वी हैव देयर। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।